धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी चित्रकूट आज विकास की नई दिशा में कदम बढ़ा रहा है। विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार के नेतृत्व में इस क्षेत्र ने सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। पहले जहां ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी थी, अब वहां सड़क संपर्क, पेयजल और बिजली व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, जिससे दूरस्थ गांव मुख्य धारा से जुड़े हैं। मंदाकिनी नदी पर नए पुलों ने आवागमन को आसान बना दिया है। वहीं हर घर नल योजना से स्वच्छ पेयजल पहुंचाया गया है। साथ ही जल संरक्षण के लिए चेक डैम और सौंदर्यीकरण का कार्य भी हुआ है। किसानों को नलकूप और ड्रिप सिंचाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। पर्यटन के क्षेत्र में भी बदलाव नजर आ रहा है। रामघाट, कामदगिरी परिक्रमा पथ, हनुमान धारा और सती अनुसुईया आश्रम का सौंदर्यीकरण हुआ है, जिससे पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्नयन हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आधुनिक सुविधाएं मिली हैं। स्कूलों में स्मार्ट क्लास और संसाधनों की व्यवस्था कर शिक्षा मजबूत की गई है। विधायक ने कहा कि चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने का लक्ष्य है। आने वाले समय में रोपवे, डिजिटल म्यूजियम, मंदाकिनी रिवर फ्रंट जैसी परियोजनाओं से क्षेत्र का स्वरूप बदलेगा। चित्रकूट अब विकास के नए युग में प्रवेश कर चुका है। अपने क्षेत्र की यदि बात करूं तो अभी तो मेरा 4-5 चीज़ों पर फोकस है। पहला तो मेरी काम करने की प्राथमिकता शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ट्राइबल ज़्यादा क्षेत्र है, गरीब क्षेत्र था, पढ़ाई लिखाई बहुत कम थी, इसलिए पहला ध्यान केंद्रित है मेरा कोई बच्चा बिना पढ़ा लिखा न रह जाए। लगभग 27-28% आबादी आदिवासियों की है, गरीबी है, और इसलिए पहली प्राथमिकता मेरी थी हर बच्चा शिक्षित हो, पढ़े लिखे, स्कूल ठीक ठाक चले। और इस संबंध में जितनी मेरी ताकत है मैं पूरा स्कूल क्षेत्र में एक विद्यालय जाता हूँ, हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, पढ़ाई अच्छी हो, तो इसके लिए। दूसरा, पानी। शिक्षा से भी कम कीमती पानी नहीं है। शिक्षा में सबके मदद की ज़रूरत है, आम समाज की मदद की ज़रूरत है। पानी के लिए मैं पूरा प्रयास करता हूँ। स्थानीय स्तर पर बांध बन जाएँ, नाले खुद जाएँ, बड़े स्तर पर बांध बन जाएँ, नहरें बन जाएँ जो नहर रुकी पड़ी हुई है, ताकि लगभग 550-600 गांव का क्षेत्र है, यानी 3 नगर पंचायतें और 96 पंचायतों का ये क्षेत्र है, और सबको पानी मिले। और इस बार तो ये स्थिति है कि मेरे रहते कम से कम आधे गांव तो सिंचित हो जाए, तो पानी मिले तो समृद्धि बढ़ेगी, शिक्षा मिलेगी तो बौद्धिक विकास होगा। दुनिया में कोई देश शिक्षा और पानी के बिना आगे नहीं बढ़ पाया। पानी नहीं है तो खेती पाती, उद्योग धंधा, व्यापार, सब कुछ पानी चाहिए। और जब शिक्षा नहीं होगी तो आगे बच्चों का निखार कैसे आएगा, बच्चे काम कैसे कर पाएंगे। ये तो हुई। तीसरा सड़क है। बिना सड़क के भी आदमी के काम आगे नहीं बढ़ सकता। परिवहन व्यवस्था 30 साल द्रुतगति है, और भारत तो ज़्यादातर ज़मीन से चलने वाला देश है, इसलिए शिक्षा। और चौथे में बिजली। स्वास्थ्य के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा कटिबद्ध नहीं होता, क्योंकि अब वो ज़माने चले गए जब डॉक्टर किताब पढ़ के और ज्ञान प्राप्त करता था मेडिकल साइंस का। अब मशीनें बता दी तो रोग है, कोई में कितना बड़ा भारी रोग है, और यदि मशीनें नहीं बता पाएँ जांच में, तो डॉक्टर कभी नहीं बता पाते कि फला व्यक्ति इस रोग से पीड़ित है, इसका इलाज ये करना चाहिए। और ये गांव सोम्बा नहीं है, गांव में वो हमारा तो डकैती क्षेत्र ही रहा, चित्रकूट 6 दशक तक डकैती क्षेत्र रहा। और इसलिए स्वास्थ्य, जो शिक्षा के बाद स्वास्थ्य आना चाहिए, उसको 5वें नंबर में लास्ट में इसलिए रखा हूँ कि जिनको स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादा दिक्कतें हैं, 50 रुपये किराया दे के सतना पहुँच जाए। होम भी है, मेडिकल कॉलेज भी हो गया और जिला अस्पताल है ही है, इसलिए उनका बेहतर इलाज जिला सतना में होगा। और बाकी के लिए शिक्षा, पानी, सड़क और बिजली के लिए दिन रात काम कर रहा हूँ, और 5वें में स्वास्थ्य के लिए भी। सरकार जब से आप बने हैं MLA,
कौन सी ऐसी बड़ी योजनाएं जो आपके कार्यकाल में पूरी हुई? आपके कार्यकाल में जल संकट को लेकर आपने डोरी सागर बांध का भी निर्माण कराया है, सबसे विशेष कार्य आपका ये रहा है। डोरी सागर भरी नहीं, डोरी सागर तो मैं लगा था 2009-10 से 17 साल लगे मंजूर होने में, फिर भी अभी वन भूमि की झंझट अभी लटकी हुई है। तो अभी मुझे बैठक ही लेना था कि मेरी पंचायत पटवारी हल्का वार मेरे यहाँ कितनी शासकीय भूमि है वो पटवारी लोग लिख के दें। एक आध हफ्ते में बैठक लेता हूँ ताकि फिर मैं ये गणना कर सकूँ कितनी ज़मीन किस पंचायत में कितने शासकीय ज़मीन है। दूसरा, अभी डोरी सागर के अलावा अभी 8 बांध और हैं, जिसमें कंदर है, रानीपुर है, नरदहा है और हनुमान सागर है और आपका गहबर है और पुराना रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अंधरा खोह है, पड़मनिया है और लाल बुद्ध प्रताप सिंह सागर, कुछ महिला, हाटपगार, खुर्दगा। ये सारे 6-6, 8-8, 10-10 गाँव की सिंचाई की क्षमता वाले। ये भी यदि आज 7-8, 41 गाँव तो सिंचित हो रहे हैं डोरी सागर से, हम भी चालू तेजी से, और इससे ही ज़्यादा गांव सिंचित हो रहे हैं 7-8 बांधों से। और इसके अलावा बाण सागर की नहर का काम 15 साल से रुका था। पिछली बार जब मैं विधायक था 8 से 13, तब बाण सागर की खोज खबर किया। 9 से लेकर 13 के बीच में बाण सागर मिल पाया और 17 क्यूमेक्स पानी मुझे मिला, जिसमें 12 क्यूमेक्स पानी नहर से देना था और वो नहर से, लेकिन मेरे हारने के बाद वो पानी भी हार गया और पता नहीं रहा। अभी खोज खबर करके फिर से जो एक्वाडक्टर रुका था गोविंदगढ़ के पास, उसको भी कंप्लीट करा के और काम तेजी से चालू है। जो 15 साल से बंद था उसको चालू करा के और पानी लगभग 50 गांव बाणसागर सिंचित होंगे। इसी तरह बिरसुपुर माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन है, इसमें मकिया बराज का है, उसमें जो हमारा 17 में से जो 5 क्यूमेक्स पानी बचा वो उसमें डेड वाटर जो रहता मकिया बांध में, उसमें डाल करके पानी की सिंचाई की निरंतरता बनाए रखने के लिए 3-3 हज़ार हार्स पावर के 2 पंप लगा के और हम उससे पानी देंगे, जिसमें 96 गांव से सिंचित होंगे। और इसी तरह आपका लगभग 40 गांव बरगी से सिंचित होने हैं। अब जब ये पानी आ जाए बरगी की बरगी में कई दिक्कतें हैं मेरे यहाँ। जब बरगी की जब ड्राइंग डिजाइन हुई तब लगभग 1/3-4 ज़मीन सिंचित किसान खेती नहीं करता था, वो उनके उसमें नहीं ली गई। और दूसरा, कई जगह जो लिफ्ट इरीगेशन हो गए वो नहीं था, कई जगह जो पंप से सिंचाई होनी थी वो नहीं थी। अब ये सारे जुड़ गए और उसका जो आउटलेट बना है बरगी पानी आने का वो भी 10% बना है। सिंचाई तो लगभग 50% ज़्यादा हो गई। इसी तरह बरगी की जो लेफ्ट के राइट कैनाल है वो लेफ्ट कैनाल से 50 फीट ऊंचाई का है। 50 फीट ऊंचाई का हमको ज़्यादा पानी मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद तो जो नरसिंहपुर एरिया लेफ्ट कैनाल है 50 फीट नीचे तक ये पानी सिंचित हो जाएगा। इसलिए ऊपर जो 3 बांध और बनने हैं, रवसरा, बसानिया, राघोपुर, उसमें रवसरा हट के बसानिया और राघोपुर 2 बांध मर्ज हो गए हैं, लेकिन बड़े बांध हैं। नर्मदा का पानी रोकने को पोषक बांध है, बरगी के बांध को पोषित करेंगे। जब तक वो बांध नहीं बनेंगे और बन करके वो पानी आके बरगी में रुक करके आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम टेल में हैं, लास्ट में हैं, तो लास्ट में पानी जो उनको पहले मिलेगा किसान लाठी चला के ले लेगा उसको। तो इसलिए जब पानी आ जाए, अभी जब ज़्यादा वर्षा होगी तो पानी हमको 1 या 2 पानी नदी के प्रभाव, नदी के बहाव वाले हमको मिल जाएंगे। दिसंबर में भी और जनवरी तक कम वर्षा हुई, नदी का पानी का फ्लो कम हुआ, हो सकता ना भी मिल पाए। इसलिए बाण सागर में कन्फर्म है कि वो पानी हमको मिलेगा। बरगी का भी बिरसुपुर माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन जो टोन्स बराज, टोन्स हाइड्रो प्रोजेक्ट का पानी वो भी मिलेगा। और जो बकिया का पानी है उसका बरगी का पानी वो जब खेत में आ जाए, इस साल आ जाएगा। अभी 150 मीटर ही में 14 किलोमीटर बनते बनते अभी मात्र 150 मीटर बची है। शायद मुझे लगता है कि जून में भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि वो रेडी हो जाएगी नहर तो अगले साल से पानी मिलने लगेगा। अगले साल से जब पानी आ जाएगा तब पता सही में एक्चुअल पता चले कमांड एरिया हमारा कितना है, जितना उसको उनके टारगेट में था और जितना डिजाइन ड्राइंग में था और कमांड एरिया यदि उतना मिल रहा हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 11.5 क्यूमेक्स पानी हमको मिल रहा है, वो मिलेगा तो हमारे 50-60 गाँव से सिंचित हो गए, 50-60 गाँव बाण सागर सिंचित हो गए, 96 गाँव बिरसुपुर माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन सिंचित होंगे। शेष जो ब्रिटिश टाइम के बाकी जो भी 8-7-8-9 बांध गिनाया मैंने, डोरी सागर है और आपका वो है कंदर है, रानीपुर है, नरदा है, गाबर है, हनुमान सागर है, कुछ महिला हार बुद्ध प्रताप सिंह नाम से है, और ये
आपका पड़वनिया है और अंधराखो, इनसे भी हमको 50 गांव सींच लेंगे। इसके अलावा जो कुछ नए और पुराने तालाब हैं, ब्रिटिश टाइम के हैं और आज़ादी के पहले तालाब है, आज़ादी के बाद भी तालाब बने और तालाब कुछ नए भी बने। पानी न होने के कारण ज़्यादातर कब्जा शुरू है, एक एक तालाब को नपा करके। और क्योंकि तालाब तो हमारा एरिया तो कवर हो जाए नहीं, वो गाद और नहीं, 1 मीटर 1.5 मीटर 2 मीटर 6 7 7 8 8 फीट गहरा करवा रहा हूँ, ताकि कम से कम वर्षा का पानी रुके और उससे सिंचाई बढ़े। ऐसे सैकड़ों तालाब हैं। इसके अलावा नए तालाब भी बनाए जा रहे हैं, जलाशय आप लोग कहीं पधारेंगे देखेंगे। इसके अलावा भी ज़मीन ज़्यादा बढ़ने के कारण नालों के किनारे जो झाड़ियाँ होती थी, उनकी जड़ों के कारण मिट्टी का बहाव नहीं होता था। अब आबादी बढ़ी, ज़रूरतें बढ़ी, उससे ज़मीन नालों किनारे वाली भी जुत गई, नालों के जो ऊपर वो भी जुत गई। जुतने के कारण जो पहला पानी बरसता है, दबाव में ढाल के कारण तेज़ी से पानी आता है, वो मिट्टी उसमें बह के आती है पानी के साथ, वो मिट्टी चली जाती है नालों में। नाले बढ़ते देखते देखते 15 20 फीट नाले बढ़ गए। अभी एक दूसरा उपाय मैंने किया है, नाले खुदाई का 10 फीट गहरा और ऊपर 25 फीट चौड़ा और ज़मीन के लेवल में 15 फीट चौड़ा। ये ऊपर ताकि धंसे नहीं, ज़मीन जो उसका भीटा है उससे 2 मीटर पीछे और पूरी मेड़ खड़ी कर दें, कोई टेढ़ा, बिल्कुल सीधी मेड़। हर 300 मीटर के बाद उसमें 16 मीटर छोड़ते जाएँ, 5 मीटर इधर ढाल बना दें, ताकि आदमी गाय गोरू जो घुस जाए तो ऊपर चढ़ाएँ, और दूसरे साइड में इसी तरह 6 मीटर बाकी रहेगा, उसमें से ट्रैक्टर निकलने के लिए किसानों के लिए वो रहा है। और जो सबसे बड़ा उससे लाभ होना है, जो 300 मीटर खोदने पर जहाँ से पानी शुरुआत होता है, यदि इधर 7 फीट 8 फीट पानी रुकता है, तो जहाँ पानी खत्म होता है 10 फीट, वहाँ 10 फीट रुकेगा। तो ये वाटर बैंक बन जाएगी। अक्टूबर नवंबर तक तो नेचुरल पानी बहता है छोटे नालों में। जब पानी बहाव बंद होगा तो पूरा जो नाला खोदा है, कई मुझे मेरा मन है कि पूरे विधानसभा में 400-500 किलोमीटर नाला भी यदि है सब मिलाकर, कोई न कोई गांव नाले किनारे बसा, तो ये सब खुद जाए और उसमें पानी भरा। कच्चे स्टाफ डैम, कोई मरम्मत नहीं, 16 मीटर में 6 मीटर रोड और 5 मीटर इधर 5 मीटर उधर, ऐसे बन जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस साल कुछ नालों में अभी विधायक बनने के बाद कुछ खुदाया हूँ, और ये इसका मेरा व्यक्तिगत प्रयोग है कि जहाँ मेरे गाँव में ही तालाब भरने के बाद भी बोर अप्रैल महीने के बाद सूख जाता था, ये जून चल रहा है, पूरा नालों भरे होने के कारण नाला तो खाली हो गया, लेकिन उसके कारण जो जल स्तर बढ़ा उसके कारण भरपूर पानी मिल रहा है। और ये मैं प्रयास पूरे विधानसभा क्षेत्र के एक ही गाँव में कर रहा हूँ। तो पानी का जो प्रयास है मेरा कि कोई गाँव पानी बिना न रह जाए, प्राकृतिक वर्षा का जल हम रोक करके धरती के नीचे भरे, क्योंकि वाटर लेवल बढ़ जाए। क्योंकि अभी लगभग 75% हैंडपम्प मेरे विधानसभा के सूखे, लगभग मुझे लगता है कि लगभग 5000 के आसपास हैंडपम्प है, उसमें 75% सूखे, 15% में मोटर डला है, और 10% जो बचे उस 10% में ही बोर चल रहे हैं। ये जब जल स्तर बढ़ेगा नीचे पानी रोक करके, तो मुझे लगता है 50% से ज़्यादा पानी मिलने लगेगा, किसानों को ही पूजेगा, और जो पालतू या जंगली जानवर हैं उनको भी पीने का सुख मिलेगी, उनको भी सुख सुविधा मिलेगी पानी की। इसलिए पानी की चिंता है, पढ़ाई बच्चे आगे पढ़ें, इसके बाद गाँव सड़क पहुँचे। अभी मैं शिवराज जी को, डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद दूंगा कि केवल पानी और स्कूल नहीं, 153 सड़कें अभी पिछले महीने मंजूर किया, लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा। मुझे मेरा आकांक्षी ब्लॉक घोषित किया, उसमें डॉक्टर मोहन यादव की मदद है, डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान जी की मदद है। आकांक्षी ब्लॉक में 250 की आबादी तक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क पहुंच जाएगी, क्योंकि मेरा जंगली क्षेत्र है। तो उस बिहार क्षेत्र में यदि 250 की आबादी तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क पहुँची, वहीं डामर रोड हो गई। लेकिन सामान्य ब्लॉक है जो भले कितने विकसित है, यदि वहाँ रोडें नहीं पहुँची तो उनमें 500 की आबादी तक ही अंतिम सड़क पहुँचेगी। इसके बाद जब वहाँ तक पहुँच जाएगी, भले उसको आगे बढ़ाया जाए, 0 तक पहुँचाया जाए, लेकिन चित्रकूट में सड़कें भी पहुँचेगी, पानी पहुँचेगा, शिक्षा भी पहुँचेगी। बिजली के लिए दिन रात लगा हूँ, फीडर सेपरेशन का काम सबसे पहले शुरू हुआ, प्रकाश कनेक्शन अलग, पावर कनेक्शन अलग, और सरकार ने बिजली का रेट जो है पूरे दुनिया में इतना सस्ता बिजली का रेट है, किसान संपन्न हो, यही मेरा प्रयास है। सर, चित्रकूट में राम जी खुद रुके थे सीता जी को लेकर, उस मंदिर के विकास के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी जैसे
महाकाल में उनका सहयोग रहा, स्वराज्य मुख्यमंत्री थे उस समय। और वाराणसी के जो हमारा भगवान शिवलिंग का मंदिर है, विशाल प्राचीन मंदिर है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने उसको बनाया गंगा किनारे, तो बाबा विश्वनाथ का उसी तरह चित्रकूट में भगवान राम लोक बने। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2800 करोड़ रुपए दिया। जमीनों का अधिग्रहण है, जमीनें जो अतिक्रमण है उनको हटाना है, तब तो सुविधा दे पाएंगे हम। जंगल पहाड़ों के बीच में चित्रकूट बसा है और चित्रकूट में ये सारी